आपको ये कैसा दिख रहा है? लेटर बॉक्स की तरह दिखता होगा, है ना? ये चित्र जो है आपको लेटर बॉक्स की तरह दिखता होगा। देखिए, अगर इसमें जो है कैलकुलेट करना रहेगा हमको, मतलब निकालना रहेगा हमको टोटल त्रिभुज कितने हैं, ठीक है? टोटल त्रिभुज कितने हैं, और जब टोटल त्रिभुज हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या तरीका अपनाएंगे ऐसे प्रश्न के लिए। देखिए, हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की, ठीक है? टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? देखिए, ये लेटर बॉक्स की तरह दिख रहा है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे? ऐसे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो 4 तो आंसर होगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक, ये भी एक त्रिभुज है, इसको मिटा दीजिए तो ये भी एक त्रिभुज दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा आंसर जो है आने की संभावना गलत ना हो, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा जो अपनाएंगे, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1 2 3 4, इस तरीक़ा से आपको जो है गिनना है, ठीक है? काउंट करना है, ठीक है? इस तरीक़ा से काउंट करने के बाद हम पाते हैं कि लास्ट में जो है आपका कितना आया, 4 आया, ठीक है? तो 4 को क्या कीजिए, क्या करेंगे, 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही है एक जादू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 8। इसमें जो है टोटल 8 त्रिभुज है, ठीक है? इसमें जो टोटल 8 त्रिभुज है। अब यहाँ पे तो हम देख भी सकते हैं, कुछ इस प्रकार से चित्र बनता है जहाँ पे आपको आसानी से विजुलाइज नहीं होगा कि 8 त्रिभुज कैसे बनेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कैसे। अगर हम इस लाइन को मिटा दें तो आपको 2 त्रिभुज दिख गया, 1 2, ठीक है? फिर इस तरीके से ये 2 लाइन को मिटा दीजिए, फिर 2 दिख गया, 2 2 4 त्रिभुज हो गया, ठीक है? आपको 4 त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज देखिए, 4 1 5 6 7 8, ये सब भी तो त्रिभुज ही है, ये सब भी तो त्रिभुज है। तो इस तरीक़ा से जो है 8 त्रिभुज आंसर आ जाता है। लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे, जो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। तो इसके लिए क्या अपनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट के डिजिट को, लास्ट की संख्या को, और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, ये लेटर बॉक्स क्वेश्चन को थोड़ा और एक नया तरीका से देखते हैं। ये लेटर बॉक्स देखे थे, चलिए इसमें कलाकारी कुछ इस तरीका से देख लीजिए। चलिए, और लेटर बॉक्स को और जूम करिए, ले जाइए बड़ा से लेटर बॉक्स की तरफ, तो पता चलेगा लेटर बॉक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है। आप लेटर की तरफ तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ और ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, दिखने दीजिए जो भी दिख रहा है, हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसी चित्र को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको इस तरीका से जो हम देखे थे, इसको सोचना है कि ये इस तरीका से लेटर बॉक्स की तरफ कहीं बन रहा है, हमको इसको सोचना है इसमें। तो देखिए, बन तो रहा है ये इस तरीका से। सबसे पहले इसको सोचिए, घींच कर लाइए उसको, तो आपको यहाँ पे मिल गया, ये आपको ये मिल गया यहाँ पे। अब घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से इस तरीका से फिर से यही प्रक्रिया यहाँ पर लगाइए। इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको जो है इतने के बारे में सोचना है। मैंने ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से इसको हाईलाइट कर दिया है, तो आपको जो है सिर्फ इसके बारे में सोचना है, ये बाहर के नहीं सोचना है। एक और ये लग जाएगा, एक और लग जाएगा, लगने दीजिए जितना भी लगता है, ठीक है? इसलिए जो है बाहर से आपको नहीं सोचना है कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है? आपको जो है सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो क्या फोकस करेंगे, यही काम करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है? तो 4, यही प्रक्रिया, 4 जो मिला आपको, तो 4 को क्या किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे। सेम ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इतना पर ही है, ये सब पे फोकस हमको नहीं है अभी, ठीक है? इतना पे फोकस है, तो सेम ही प्रक्रिया करेंगे। 4 हुआ लास्ट में,
4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 आ गया। ठीक है, देखिए 8 जो हमारा आया, ये 8 जो आया हमारा यहाँ पे, इसका आ गया इस लेटर बॉक्स का। देखिए टोटल जो है काउंट कीजिए कितने हैं ऐसे बना हुआ, 1 2 3 4, टोटल 4 बने हुए हैं ना, 1 2 3 4। तो सिंपली क्या करना है कि ये जो आंसर आया है आपको 8, इस 8 को फाइनली 4 से गुना कर दीजिए, 8 सौ के 32, 8 4 जा 32, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टोटल त्रिभुज इसमें जो है 32 बनेगा। तो प्रक्रिया जो है बेसिक जो है यही अपनाएंगे, सबसे पहले इसको करेंगे इस तरीक़ा से जो किए थे, ये बेसिक कर लेना है। उसके बाद जितने हैं लेटर बॉक्स की तरह दिख रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बस यही बात हो गया कि अगर एक पेन का 10 रुपये दाम है तो बताइए 5 पेन का कितना हो जाएगा। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 5 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से जो है अगर एक का आ जाता है तो बाकी जितना काउंट कीजिए इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको फाइनल आंसर जो है उत्तर दौड़ कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेसिक जो प्रक्रिया है अपनाई थी हमको, ये बेसिक जो है ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक ये कीजिए और उसके बाद जितने बनेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनल। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक से ज़्यादा लेटर बॉक्स दिख रहा है तो आप ये समझिए कि मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए टाइप 2 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कुछ इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आएगा त्रिभुज देकर, इस पे लाइन जो है कितने भी गिरा सकता है, इस तरीक़ा से वर्टिकली लाइन जो है गिर रहा है, किसी एंगल पे भी होगा। कहने का मतलब है कि इस तरीक़ा से त्रिभुज होगा। आप गौर से देखिए ये कैसा चित्र है, त्रिभुज की तरह है। और तो इसमें करना क्या है, आपको जितने भी ये दिख रहा है, जितने भी खाने दिख रहे हैं आपको, सारे खाने को एक बार नंबर दे दीजिए। 1 नंबर दे दीजिए, उसको 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों को जो है नंबर हम दे दिए। टाइप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप देख लेते किस तरीक़ा से प्रश्न था, कैमरा वाले लेटर बॉक्स वाला, इस तरीक़ा से प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे नंबरिंग कर दीजिए आप 1 2 3 4, और कुछ नहीं करना है। आप बोले टोटल त्रिभुज कितना होगा तो सभी को है जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए त्रिभुज तो डिफरेंट टाइप की बात जो है कर ही लेते हैं, फिर यहाँ पे टाइप 3 का भी बात कर ही लेते हैं। इसका आंसर 10 आ गया, ऐसे सिंपली करना है। अब देखिए एक प्रश्न ये देखिए, ठीक है, इस तरीक़ा से प्रश्न है। देखिए टाइप 3 जो है यहाँ पे समझ जाइए, टाइप 3 की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न से ये प्रश्न कुछ तो अलग दिख रहा है, तो कुछ तो बात होगी इसमें। इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा आपको, बताइए टोटल कितने चित्र त्रिभुज के बनेंगे। तो इसमें देखकर घबराना नहीं है, गिनने लग जाएंगे त्रिभुज। इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। इस टाइप के प्रश्न के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबरिंग दीजिए उसको, 1 2 3 4, इधर से भी देख लीजिए 4 ही मिलना चाहिए, मिलेगा भी 1 2 3 4, हाँ कर लीजिए 1 2 3 4 आया। तो अब आपको आंसर लाने के लिए क्या करना है, ठीक है, आंसर लाने के लिए अब क्या करना है, 4 का ना क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कर दीजिए। देखिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्या ये राइट है, ठीक है, 64 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है 64 त्रिभुज बन रहे हैं, क्या आप देख कर काउंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है ऐसे टाइप के प्रश्न जो हम लाए हैं आज की वीडियो में, इसमें कि सारे प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग तरीका का ट्रिक
दे रहे हैं उसको जो है आप पुट कीजिए और आसानी से आंसर जो है सेकंड में लाया जा सकता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो टाइप 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 4 के प्रश्न में क्या देखेंगे नया, तो नया चलिए देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज में अब इसको जब बात कर रहे थे ये सबको भूल जाइए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, अब यहाँ पे फोकस करना है। बाद में उस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है आपके पास प्रश्न है। ठीक है, जिसमें इस तरीका से चित्र देखने को मिला है हमको। ठीक है, अब इसमें जो है आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। देखकर बताने में समय लगेगा। चलिए इसके लिए ट्रिक अपनाते हैं, नया ट्रिक। इससे बार हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं ज़्यादातर में आप देखेंगे कि काउंटिंग हम करते ही हैं। तो ये तो रीजनिंग है ही ऐसे प्रश्न ना, मेंटल एबिलिटी का जो आपको गेम की तरह है, मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 आया। ठीक है, तो लास्ट डिजिट से हमको मतलब है 6 को जो है आप पकड़ लीजिए। 6 को पकड़ के उसको बोलिए कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम कितना आएगा, तो ये तो 12 बार है। अच्छा 12 बार है तो बस एक बार और जो है आपको क्या करना है कि 12 में से 5 को घटाना है। यहाँ पे 2 काम किए हैं, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार जो है 5 को घटा दीजिए, तो आंसर जो है 7 आ जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से घटा दिए। क्योंकि देखिए इस तरीका से प्रश्न कहीं भी बन सकता है। ऐसे 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 कितना भी दिया रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको लगेगा कि ये नेटवर्क की तरह जाल की तरह है। तो इस जाल को सॉल्व करने के लिए ऐसे अपना सकते, जो लास्ट डिजिट होगा सबसे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को घटा दीजिए, जो फाइनल आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका का टाइप का जो प्रश्न आएगा उसको इस तरीका से सॉल्व करेंगे आसानी से, कम समय में, बहुत कम समय में। लेकिन आपको हर एक टाइप का जो है किस तरीका से सॉल्व करते हैं ट्रिक का जो है प्रैक्टिस से याद रहेगा। याद रखेंगे, एक बार रिवीजन करते रहेंगे तो आसानी रहेगा बनाने में। ठीक है, टाइप जो है 5। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं प्रश्न में। देखिए एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, और इस त्रिभुज को इस तरीका से करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे अब कहेगा कि इस पे बताइए कि टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे। देखिए यही है, ये प्रश्न आपको जाना पहचाना मिलता होगा, जो शुरू में बताए थे ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। तो ऐसे काउंटिंग करना है, 1 2 3 कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में वही कीजिए, 1 2 कर दीजिए। ऐसे कब करना है, जब आपको लंबवत जो है इस तरीका से गिर रहा है। लंबवत ऐसे नहीं बोल सकते हैं इस लाइन को, किसी एंगल जो है मतलब लाइन जो गिर रही है। ठीक है, ये लंबवत नहीं है, लाइन जो है गिर रही है ऊपर से नीचे एक आधार पर। तो इस तरीका से जो है सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यही ऐड कर देना है, यहाँ पर भी ऐड कर देना है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। ऐड करके कितना हो जाएगा फाइनल 9। आपका 9 जो है आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल त्रिभुज इसमें जो है टाइप 5 के क्वेश्चन में टोटल त्रिभुज 9 ही बनेंगे। ठीक है, टोटल त्रिभुज 9 ही बनेंगे। ठीक है, अब टाइप 6 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 6 में देखिए त्रिभुज वाले में क्या करना है, यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं इसमें। तो हम देख लीजिए कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जो है पलट कर, फिर एक बार और ऐसे पलट कर, इस तरीका से दिया रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे ही दिखता है जैसे कि आपको लेटर बॉक्स में दिख रहा था, ऐसे ऐसे। तो एक तरह से देखिए स्क्वायर की तरह, मतलब सारा चीज़ जो है मतलब बना हुआ, उसके अंदर ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे त्रिभुज। समझ रहे हैं मेरे बातों को, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले सारा चीज़ भूल जाइए, इस प्रश्न पे आइए, सभी भूल जाइए। अभी इसको देखिए गौर से, ये किस तरीका से प्रश्न है। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ये त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, इसमें एक त्रिभुज ऐसे बना दिए,
बस इस पर ध्यान दीजिए। अभी बेसिक सबसे छोटा वाला, इस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीक़ा से जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है पलट के, तो सबसे छोटे वाले को 4 दे दीजिए, ठीक है। 4 उसमें जोड़ दीजिए बाहर का एक त्रिभुज, तो 5। इस चित्र में टोटल 5 त्रिभुज है। तो हम यहाँ से क्या बताना चाहें, अंदर के जो त्रिभुज जितने भी होंगे, अभी एक है तो 4 दे दीजिए। अब बाहर के त्रिभुज के लिए 1 हमेशा मतलब जोड़ देना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 दे दिए, एक 4 हो गया। एक और ये त्रिभुज है, इसके लिए भी एक और 4 दे दीजिए, एक और 4 हो गया। और बाहर वालों के लिए, बाहर वाले त्रिभुज, बड़ा वाले त्रिभुज के लिए हमेशा एक ही करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपके त्रिभुज जो है टोटल 3 त्रिभुज देखने को मिल रहा है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो एक 4 दे दिया इसका। अब इसके अंदर अब इसका जो काम हो जाएगा तो फिर ये वाला त्रिभुज आएगा, तो इसके लिए भी 4 दे दीजिए। अब बाहर वाला त्रिभुज के लिए हमेशा एक ही करना है। 4 4 8 9, ये 9 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टाइप 6 में इस तरीका से देखिए प्रश्न जो है। अब बंद करते हैं त्रिभुज फाइंड आउट करने के लिए। अब जो है क्लॉक